वक्त के नजादा को पहचानिए साहब। अब वो जमाना ना रहा जहां हम बेरोजगारों की स्थिति को कोई इस प्रकार समझ सके जैसे एक डॉक्टर रोगी को देखते ही उसकी स्थिति को समझ लेते हैं। हम स्टूडेंटों की उम्मीदें, पैशन और प्रोफेशन को एक ऐसा खेल बना दिया गया है जिसका मंत्री भी आप थे और चोर भी आप ही बन रहे हैं। नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? मोदी जी, हम आपसे गुस्सा नहीं है, नफरत करने लगे हैं आपसे। ये जो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं ना, सीधा जाके दिल में कांटों की तरह चुभता है। लेकिन हम इस दर्द को अब छुपाएंगे नहीं। इस दर्द से होने वाली हर आहट को एक पैशन के रूप में प्रयोग करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हम अपने हक को पा ना लें। क्योंकि जब हम बेरोजगारों की उम्मीदों पर राजनीतिक होती है तो सीधा हमारे कैरियर पर प्रभाव पड़ता है और हमारे उन सभी सपनों को तोड़ देता है जिसको हम नहीं, हमारे माँ बाबूजी भी अभी तक सजा के रखे हैं। लाठीचार्ज किया जा रहा है, लाठीचार्ज हो रही है और उस दिन में लाठीचार्ज किया कि हमारे हाथ में बड़ा भगवान मुझे याद है वो दिन जब मैं स्कूल में पढ़ने के लिए डंडों से पिटाया करता था, लेकिन पिटाने के बाद दिल को बड़ा सुकून मिलता था क्योंकि बाबूजी कहा करते थे, बेटा तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। अरे छोटे मोटे डंडे क्या, तुम्हें किसी चीज से नहीं डरना है और अपने जीवन में हर हालत में आगे बढ़ते रहना है। मोदी जी, मुझे आज भी पता है आधुनिक युग में देश के अंदर डंडे की ताकत और चमक आज भी बरकरार है। लेकिन ये कैसा अन्याय है, कैसा दुर्भाग्य है जो स्टूडेंट अपना वोट देकर इस डंडे की ताकत को बढ़ाई है, आज उसी पे ये डंडा बरसाया जा रहा है। क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि हम बेरोजगारों अपना हक मांग रहे हैं। अरे साहब, यदि आपको नौकरी नहीं देना था तो हम स्टूडेंटों के साथ आप नौकरी के नाम पर कुर मजाक क्यों किए थे? क्यों आपका एसएससी आयोग चुनाव से पहले नौकरियां निकाला था? क्यों फॉर्म भरे गए थे? क्यों हम लाखों युवा सरकारी नौकरी को पाने के लिए रातों में हम अपने नींदों को जलाते थे? क्यों आपके आयोग के परीक्षा के इंतजार में हम इतने साल गुजारते हैं? क्यों अगर परीक्षा हो भी जाए तो नतीजे लटक जाते हैं? और क्यों नतीजे आने के बाद भी ज्वाइन नहीं करवाते हैं? क्या आपके पास इन सभी सवालों के जवाब है? मुझे पता है नहीं है, लेकिन हम बेरोजगारों के पास है और यही है कि हम अपने अधिकार को आपसे मांगेंगे नहीं, छीनेंगे और तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक हम अपने अधिकार को पा ना लें।